I have tried a lot to find out a particular stock in that scenario, but I failed to conclude anything because अभी तक इंडिया के अंदर ऐसे Nvidia लाइक कोई भी स्टॉक मुझे मालूम नहीं हो रहा है। मैंने रिसर्च किया, ट्राइड डिफरेंट वे। सो अल्टीमेटली मेरा पहला वीडियो आप देख लेना, वहां पर मैंने बहुत सारे स्टॉक के अंदर कोशिश किया, वहां से निकल के आ रहे थे दो कंपनी फैंटास्टिक कंपनी और नियर मतलब क्या है, अभी इन दैट सीनर देयर इज नो कंपनी, नो सच कंपनी लाइक Nvidia, दैट्स ट्रू, बट इन फ्यूचर दैट मींस आफ्टर 5 to 10 years ऐसे कोई कंपनी आने वाला है क्या? सो आई हैव ट्राइड, सो अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दो कंपनी मेरे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, एक था केन्स टेक्नोलॉजी, फैंटास्टिक कंपनी, ये बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, इनका ओसैट सेमीकंडक्टर टोटली प्योर लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर काम कर रहा है, ये सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग का काम कर रहा है, ओसैट पर काम चल रहा है इनका, अल्टीमेटली फैंटास्टिक पावरफुल कैपेबिलिटी है। दूसरा है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक कंपनी। मैं इन दोनों के अंदर कोशिश किया था कि एक कंक्लूजन ले आने के लिए, कोई कंपनी फैंटास्टिक और कोई कंपनी एग्जैक्ट like Nvidia or having huge potential capability to give you 1000% return, but I failed on that particular part because इनका बहुत सारे मैंने कोशिश किया different angles, like business angle, like management angle, like इनका capital expenditure, इनका fundamental, बहुत सारे, लेकिन जो मुझे निकल के आया थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का इस वीडियो में मैं डिटेल बोलने वाला, बिफोर कोई एनीथिंग दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योरसेल्फ और योर एडवाइजर, पास्ट रिटर्न कैन नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। अब आ जाते हैं वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर, मैंने जो बोला था वही लेके आ जाया है, और द थिंग इज सेमीकंडक्टर सेक्टर फ्यूचर, द मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है ये है सेमीकंडक्टर सेक्टर। आप इंडिया का जो फ्यूचर देख रहे हैं अभी इमीडिएटली इन 2024 $52 बिलियन का जो मार्केट है, विद इन 4 years दैट मींस 2030 इट विल रीच $110 बिलियन। फ्यूचर में इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने जा रहा है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट दैट गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इनके साथ साथ ISM मतलब है इनका जो सेमीकंडक्टर सेक्टर का मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इनके साथ साथ PLI है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव दे रहा है। दूसरा जो है इनका ग्लोबल सप्लाई चेन जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट से अच्छा अभी इंडिया पे आने वाला है। थर्ड जो है बड़े बड़े जितना भी कंपनी है लाइक फॉक्सकॉन, लाइक TSMC, लाइक मेटा, ऑल आर इंटरेस्टेड इन इंडिया, अबाउट इंडिया। सो यहाँ पर काम चल रहा है। इनके साथ जो डोमेस्टिक डिमांड है, अनबिलीवेबल लेवल डोमेस्टिक डिमांड बढ़ते जा रहा है। मतलब लास्ट 5 years के अंदर 4 टाइम डिमांड इंक्रीज हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर, डिमांड इंक्रीज हुआ स्मार्टफोन सेमीकंडक्टर के ऊपर, डिमांड इंक्रीज हुआ मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर सेमीकंडक्टर चिप के लेकर, ऐसे बहुत सारी चीजें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब कुछ मिला के एक ह्यूज लेवल का डिमांड चल रहा है। क्वेश्चन अभी आ रहा है कि अभी तक हम लोग विद इन 2026 हम लोग ट्रेन कर रहे हैं 2 लाख पीपल्स को हम लोग ट्रेन कर। क्वेश्चन इज एज ए इन्वेस्टर ऐसे कोई कंपनी है जो कंपनी में आज मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे 5 और आफ्टर 10 years गिव यू एक्सीलेंट रिटर्न? तो सेमीकंडक्टर सेक्टर इज फ्यूचर। सो इन पर्टिकुलर सेक्टर में ऐसे कौन सा कंपनी है? डिफरेंट एंगल से सेमीकंडक्टर काम चल रहा है। इनका जो कंपनी स्पेशली है, 2 तरह का कंपनी निकल के आ रहा है, एक कंपनी कोर, दूसरा है साइड बाय साइड काम चल रहा है इनका। जो कोर लेवल का जो कंपनीज है, ये कंपनी के अंदर 3-4 कंपनी ऐसे है जो एक्सीलेंटली काम कर रहे हैं। ASM टेक्नोलॉजी फैंटास्टिक कंपनी, मॉसचिप टेक्नोलॉजी ये भी काम कर रहा है, केन्स टेक्नोलॉजी, इनके साथ साथ नेटवर्क टेक्नोलॉजी, बाकी सारे बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 कंपनीज मैंने आइडेंटिफाई किया, 4-5 कंपनी और भी है। सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी काम कर रहा है, स्टेबल है, वेरी गुड कंपनी। तो इन सब कंपनी अभी इन सिचुएशन में एक ही कंपनी निकल के आने वाला है, जो कंपनी लाइक Nvidia। सो मैंने रिसर्च किया, Nvidia का काम क्या कर रहा है। Nvidia का इनका हार्डवेयर के लेवल काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर के लेवल काम कर रहा है। हार्डवेयर का मतलब GPU ग्राफिक प्रोसेस यूनिट है, इनके ऊपर काम कर रहा है, मतलब मल्टीटास्किंग सिस्टम काम कर रहा है, एक साथ 3-4 काम। ये कॉम्प्लेक्स जो डिजाइनिंग है इसमें काम करता है, फाइन। इनके साथ साथ डेटा सेंटर में ये इस तरह का चिप्स का एक्सीलेंट डिमांड है, और यू नो डेटा सेंटर इज ऑल्सो ए प्रॉमिसिंग सेक्टर। कम टू द सेकेंड पॉइंट, दिस इज सॉफ्टवेयर लेवल। इनका सॉफ्टवेयर लेवल भी फैंटास्टिक है। क्यूडा प्रोग्रामिंग
एक इनका सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक साथ काम कर रहा है, ओके। और उनका साथ क्यूटा में जो काम चल रहा है, डेवलपर लाइब्रेरी कुछ है, डेवलपर कुछ डिजाइनिंग पार्ट है, और डिजाइनिंग जो प्रोग्रामिंग सेट उसमें है, इनके साथ साथ एक साथ इनको कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम, ये सब काम कर रहा है। दैट इज फैंटास्टिक। साथ टेंसर नाम का और भी एक सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। एनीवे बेसिकली कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि ये कंपनी फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है। अभी क्वेश्चन आता है फैबलेस का मतलब, आप डिजाइन करके दे रहे हैं, आप एक डिजाइन किया है, ये एक डिजाइन है, तो आपने डिजाइन किया है कंपनी, फाइन, लेकिन आप डिजाइन होने के बाद इनका मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती, ये डिजाइन करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग होगा TSMC, इंटेल, AMD, ये सब कंपनी मैन्युफैक्चर काम करता है। इनके बाद ये फिर से यहां पर भेज देंगे मैन्युफैक्चर करने के बाद। अब इनका पैकेजिंग होगा, आउटसोर्सिंग होगा, इसी को कहते हैं ओसैट सिस्टम। इनको जो कहते हैं जो आउटसोर्स है, असेंबल एंड टेस्टिंग, इनके बाद करता है इसको ओसैट, फाइन। तो अब एनवीडिया इस तरह कंपनी है, इंडिया में ऐसे कंपनी है। अब सिंपल ये नहीं है, दूसरा पॉइंट है कॉपीराइटेड जीपीयू। ये कॉपीराइटेड जीपीयू जो है, ये जीपीयू आप हम नहीं निकाल सकते, इनका कॉपीराइट इन एनवीडिया के पास है, और एनवीडिया इनसे बहुत सारे पैसे निकल रहा है। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको सोचना है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, इनके साथ डेटा सेंटर से एनवीडिया ह्यूज लेवल का इनकम जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, फाइन। अब क्वेश्चन आ रहा है ये, Now come to the most interesting point, केन्स टेक्नोलॉजी, दूसरा है नेटवेब टेक्नोलॉजी। केन्स का जो बिजनेस मॉडल है, ये टोटली कॉन्सेंट्रेटेड है ESDM के ऊपर। अब ESDM क्या है ये देखना है। ये अल्टीमेटली जो बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन किया है, टोटल लाइफ साइकिल सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, चिप का, फाइन। इनका बिजनेस मॉडल जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम चिप डिजाइनिंग, हार्डवेयर एंड मोस्ट प्रोबेबली इनका जो काम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आ रहा है। मतलब जैसे कि TSMC, जैसे कि इंटेल, इस तरह का केन्स भी काम कर रहा है डिजाइनिंग के ऊपर, टोटल नॉट ओनली डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। इनका जो टारगेट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये चिप निकालने वाला है हर दिन अराउंड 6.3 मिलियन चिप पर डे निकल के वाला है। तो दैट मीन्स दे आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन मैन्युफैक्चरिंग लेवल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, बेसिकली इनका कॉन्सेंट्रेशन है एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर और इनका स्मार्टफोन, इनका चिप के ऊपर काम चल रहा है, फाइन। इनके साथ रेलवे सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, सब कुछ के ऊपर डिजाइनिंग और डिवाइस इंस्ट्रूमेंटेशन पर काम चल रहा है, फाइन। अब आ जाता है नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर। नेटवर्क का बिजनेस कैसे है? नेटवर्क का बिजनेस डिफरेंट एंगल से है। इनका स्पेशली काम जो है HCS के ऊपर काम है। HCS का मतलब क्या है? हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम जस्ट फॉर एग्जांपल एक सर्वर, हाई एंड सर्वर, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI सॉफ्टवेयर लेवल, इनका मिलना जुलना एनवीडिया से ज्यादा लग रहा है। इनका AI सॉफ्टवेयर जो है ये टोटली नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहा है, मतलब एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का काम कर रहा है, फाइन। ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, लेकिन चिप का जो डिजाइन है बेहतरीन से काम कर रहा है। इनके साथ साथ सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, पर कन्वर्जेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली ये सिंपल से बोले तो सर्वर डिजाइनिंग, सुपर कंप्यूटर डिजाइनिंग, इनका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनके टोटल काम ये कंपनी कर रहा है। इनका जो क्लाइंट है IT है, मीडिया है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, इनके साथ जो है रिसर्च रेवेन्यू पे काम कर रहा है, अनबिलीवेबल। नाउ कम टू द ग्रोथ एरिया। कहां पर ये कंपनी, दो कंपनी काम करने वाला है ग्रोथ एरिया पे। केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर आप थोड़ा सा काम कीजिए तो देखिएगा, केन्स यहाँ पर काम कर रहा है EMS सेक्टर के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इनके ऊपर डिटेल्स कंसंट्रेशन काम किया है, चिप डिजाइनिंग के ऊपर। इनका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है ऑटोमोटिव सिस्टम, डिफेंस एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, फाइन। आ जाते हैं नेटवेव। नेटवर्क टोटली कंसंट्रेट किया है सर्वर साइडेड टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम मतलब HPC, इनके ऊपर काम कर रहा है। इनका की पार्टनर है एनवीडिया जैसी कंपनीज, सो नेचुरली दे आर गेटिंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम एनवीडिया। ये इनका एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे।
फाइनेंशियली रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करें तो केन्स का है 31.6%, वेयरएज नेटवेब का है 72.4%। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ अनबिलीवेबल है नेटवेब का। आ जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स केन्स टेक्नोलॉजी का है अराउंड 46.9%, वेयरएज नेटवेब का है अराउंड 62.78%। मतलब सोच सकता है दैट इज डिफरेंट। नाउ कम टू द प्रॉफिट मार्जिन। केन्स टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट मार्जिन वेरी स्ट्रांग है, ये काम कर रहा है, इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते जा रहा है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये भी रोबस्ट एबिटाडी है मार्जिन, अराउंड 14% एबिटाडी मार्जिन है, दैट इज वेरी गुड। कम टू द डेप्थ के सिचुएशन क्या है, केन्स टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। हेल्दी बैलेंस शीट है इनके पास, डेप्थ वेरी लो है, मैनेजेबल डेप्थ, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो वेरी लो, दैट इज फैंटास्टिक। कम टू द नेटवेब टेक्नोलॉजी, दिस इज आल्सो फैंटास्टिक, दिस इज आल्सो वर्किंग टोटली डेप्थ फ्री कंपनी, मोर और लेस डेप्थ फ्री कंपनी है। सो दोनों एक तरह का जा रहा है, एक ही मेरा काम मोर भी कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहा है, क्योंकि दोनों का फंडामेंटल भी फैंटास्टिक है। इनका ग्रोथ लेवल, इनका फंडामेंटल, इनका बिजनेस सब कुछ लग रहा है एक ही जैसे। सो दिस इज जो मैंने जो स्टार्ट किया था कंफ्यूजन है, सो दिस इज ए रियली कंफ्यूजिंग थिंग कि बोथ आर सेम टाइप, बोथ आर सेम टाइप, मतलब इनका बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन टोटली डिफरेंट, बट इनका ग्रोथ लेवल, इनका बिजनेस एंड एवरीथिंग इज सेम। सो नेचुरली दिस इज मोर टफ। नाउ कम टू द वैल्यूएशन पार्ट, बोथ आर हाई वैल्यूड। One, that means Kaynes Technology around 144 to 226x, whereas if you see Network Technology, this is also 188x. मतलब both are very high value. The next interesting point कि अब Kaynes Technology का फ्यूचर क्या बोल रहा है, दोनों का फ्यूचर अब मैंने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एज पर एनालिसिस रिपोर्ट मैंने जो देखा, अराउंड इनका जो काम है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे काम चल रहा है Kaynes का। इनके साथ साथ असेंबली टेस्टिंग के ऊपर भी ये काम कर रहा है। अराउंड ओसेट फैसिलिटी जो गुजरात पे सानंद पे है, यहाँ पर 3,330 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सो दिस इज ह्यूज लेवल इन्वेस्टमेंट किया है केन्स टेक्नोलॉजी एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। और यहां से मैंने जो पहले बताया 6.3 मिलियन चिप्स पर डे निकलने वाला है इस प्लांट से। सो ये हो गया आपका डिटेल्स। इनके साथ ये असेंबल के जो काम कर रहे हैं 2.5D एंड 3D डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इनका जो टारगेट है मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, एयर स्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल्स, इनके ऊपर काम कर रहा है। डेटा सेंटर के ऊपर भी काम कर रहा है। डेटा सेंटर चिप जो है ये निकाल के देते हैं। फाइन, गवर्नमेंट का ह्यूज सपोर्ट इनके साथ है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इनको मिला, और इनके साथ साथ सेंट्रल एंड स्टेट से सपोर्ट इनका साथ है। तो दिस आर द फैंटास्टिक। इनका ऑर्डर बुक है 7,400 करोड़ का। नाउ कम टू द नेटवेब, ये भी कम नहीं है। ये इनका जो काम चल रहा है ये सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग, इनके साथ चिप डिजाइनिंग, इनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल प्रेजेंट है बाकी कंपनी के जैसे कि इनवीडिया, इंटेल, AMD, इनके साथ इनका कोलैबोरेशन है, दैट इज फाइन। इनका हाई एंड कंप्यूटिंग मशीन काम कर रहा है। सो ऑल आर द पॉजिटिव थिंग्स। इनका HPC सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, AI GPU के काम भी चल रहा है इनका। सो अल्टीमेटली एनवीडिया के हेल्प लेके ये काम कर रहा है AI GPU के ऊपर। इनके साथ जो ब्लैकवेल कंपनी है, इनके साथ है टायरन कैमेरियो एक कंपनी है, इनके साथ AI प्लेटफॉर्म के मार्च किया है, काम चल रहा है इनका। ऑर्डर बुक है 4,142 करोड़, दैट मींस एक्सीलेंट ऑर्डर बुक इनके साथ है। और भी रिसेंट और भी ऑर्डर आए हैं, 1,734 करोड़ का ऑर्डर अभी आया है। और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्डर है 450 करोड़ ऑर्डर न्यू आया है अभी अभी। सो ये GPU के ऊपर ऑर्डर है, तो फैंटास्टिक चल रहा है काम इनका। है फंडामेंटल, मैंने बिजनेस देख लिया, एक वर्कर एक है, दोनों ही सेम है। इनका जो ग्रोथ लेवल देखा एक्सीलेंट है, इनका जो देखा मैंने वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अब मार्केट कैप और बाकी जो है रिटर्न इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ देखने वाला है। अब आ जाते हैं इनका केन्स का मार्केट कैप 48,000 करोड़ का है। आ जाते हैं इनका जो नेटवेब का 24,000 करोड़ का है। दो ही लार्ज कैप कंपनियां है। केन्स का जो पी है 152 और इनका जो पी है दैट इज ऑल्सो 191 है। नेक्स्ट वन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केन्स का है 14, रिटर्न ऑन इक्विटी है 10, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 23।
वन थिंग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी, ये मैनेजमेंट का एफिशिएंसी बताते हैं ठीक, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। सो यू शुड हैव टू थिंक इट। नेक्स्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो है केन्स का 0.32, इनका भी कम है 0.01, मतलब नेग्लिजिबल। नो, come to the point, promoter holding more than 50%, Keynes are holding 53.5%, whereas this company, that means the Netweb Technology, holding 71%, promoter are holding. Now we have same position. Now come to the PEG, price to earning growth. आपने PEG देखा नहीं देखा, PEG मतलब नहीं समझा, तो PEG डिटेल्स लेके मेरा मेंबरशिप ले सकते हैं, वहां पर दिया हुआ है PEG क्या कहते हैं, PEG कैसे निकलता है, क्या क्यों PEG PE से अच्छा है, और PEG का स्पेशलिटी ऐसे क्या है, जैसे कि हम लोग सिर्फ PEG देख के मालूम कर सकते कंपनी का अल्टीमेट क्या काम है, क्या चल रहा है इनका काम, किया इनका ग्रोथ लेवल कैसे है, सब कुछ। एनीवे और भी बाकी सारे आएंगे। इमीडिएटली जो मैंने देखा, इनका जो PEG था 1.68 था केन्स का, नेटवेब का था 2.66, मतलब यहां पर थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन ये वीक का मतलब सब कुछ नहीं है। बाकी पॉइंट भी देखो, इनके साथ जो प्रोमोटर होल्डिंग है 71% है, इनके साथ थोड़ा सा FII सेल किया, थोड़ा सा DII सेल किया, और रिटेलर ने बाय किया। आप उल्टा यहां पर देखते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग यहां पर है 57.75, इनका भी लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर सेल किया 4% केन्स का, और FII सेल किया थोड़ा सा, DII बाय किया 16 से लेकर 22, इतना सारे पूरा DII ले लिया, और पब्लिक है, पब्लिक थोड़ा सा सेल कर रहा है, 14% था, अभी 13.36 हुआ है। अभी इन दैट सिनेरियो इफ यू सी द रिजल्ट, अब रिजल्ट भी देख लेते हैं। बहुत सारे, मैंने 2-3 दिन से सिर्फ यही काम किया कि देखने की कोशिश किया कहां से कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजल्ट भी मैंने देखा, लास्ट क्वार्टर केन्स का था लास्ट ईयर 504 crores, अभी है 674 crores, दैट मींस एक्सीलेंट। लास्ट क्वार्टर था 984, दैट मींस ईयर ऑन ईयर बेसिस गुड, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज बैड। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट प्रॉफिट 51 crores था लास्ट ईयर, अभी है 75 crores, मतलब पॉजिटिव। कम टू द नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर, दैट इज 116 crores लास्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर इज ऑन 75 crores, दैट मींस डाउन। नाउ कम टू द दिस कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजी, इनका जो लास्ट क्वार्टर सेल्स रेवेन्यू था 149, अभी है 301, लास्ट क्वार्टर था 415, दैट मींस डाउन, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पॉजिटिव। कम टू द पॉइंट, इज नेट प्रॉफिट ऑफ नेटवेब टेक्नोलॉजी, लास्ट ईयर था 15 crores, अभी है 30 crores, डबल हो गया 1 ईयर के अंदर, बट द लास्ट क्वार्टर वाज अराउंड 43 crores, मतलब डाउन। कम टू द all are most probably same. So the conclusion, what is the exact conclusion of that thing? The conclusion is, after a lot of research, I think Netweb technology takes the shield. But why? क्यों सोच रहा है कि Netweb का ऐसी क्या देखा मैंने? अब मैं आपको बोलने वाला 2 मिनट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो देखा, इनका काम एनवीडिया का, जैसे इन बिल्डिंग AI कंप्यूटिंग सिस्टम जो काम कर रहा है एनवीडिया, ये भी इस तरह काम कर रहा है। दूसरा, जो इनका पास जो GPU है, ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट जो है, ये प्रोसेस यूनिट जो है एनवीडिया के पास, इस तरह का टेक्नोलॉजी लेके नेटवेब अभी इस तरह का GPU बनाने की कोशिश कर रहा है, और हो भी जाएगा कुछ दिन के अंदर। सो नेचुरली इनका पॉजिटिविटी है GPU के अंदर। थर्ड वन मैंने जो देखा, ये है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, जैसे सेम वे एनवीडिया काम कर रहा है AI के ऊपर, डीसी मतलब डेटा सेंटर के ऊपर, उनके साथ साथ सेमीकंडक्टर, सेम वे थे ये जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी, सेम वे ये भी काम कर रहा है। सो आई थिंक जस्ट वेरी स्लाइट पॉइंट ऑफ व्यू, इमीडिएट जो मुझे जो देख रहा है, तो नेटवर्क के पास जो है ये ऑलरेडी डिजाइनिंग और सेलिंग काम कर रहा है, AI सर्वर का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर्स है, इसके ऊपर काम कर रहा है, जस्ट सेम एज एनवीडिया। दूसरा जो है, इनका जो बिजनेस मॉडल है वेरी क्लोज टू एनवीडिया, इनका DGX सीरीज ऐसे, और AI सिस्टम इनके ऊपर भी स्लाइटली मूवमेंट ज्यादा है, मतलब DGX सिस्टम सिर्फ नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहा है, और केन्स इसमें नहीं है। सो नेचुरली ये एनवीडिया की तरफ है, एनवीडिया के वेरी क्लोज है। सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, इनके साथ साथ जो रिसर्च लेबोरेटरी जो है, सब कुछ है आपका नेटवर्क टेक्नोलॉजी के पास। इनका फंड कम है, एनवीडिया जैसे नहीं है, लेकिन इनका टोटल जो मोटिव है, इनका जो बिजनेस प्रोसेस है, ये थोड़ा सा नेटवर्क के ज्यादा लग रहा है। और इनका फ्यूचर में जो इंडियन
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन जितना ज्यादा होगा, अल्टीमेटली नेटवर्क का उनका ही उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन मतलब कोई कंक्लूजन नहीं है। अब ये जो केन्स टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देगा। मतलब इनका जो काम चल रहा है, ऐसे कि इंटेल, TCMC और AMD जैसे काम कर रहा है केन्स, जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा है, और नेटवर्क काम कर रहा है डिजाइनिंग के ऊपर जैसे कि एनवीडिया। सो आपको क्लियर हो गया दोनों के डिफरेंस। दोनों कंपनी फ्यूचर में आपको गुड रिटर्न देने वाला है एंड आपको सॉलिड आपको कुछ मिलने वाला है। दैट इज ऑल।